हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापा में लगे पत्नी प्यारी। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। नैना जी डॉली को कॉल की। डॉली, घर में हो क्या? मैं और आपके भैया आपके घर आ रहे हैं। डॉली बोली, हाँ भाभी, घर पर ही हूँ, आइए ना। नैना जी अपने पति महेश जी को लेकर डॉली के घर गई। डॉली अपने भैया भाभी को अपने घर में देखकर खुश हुई। उसके पति मिहिर जी भी आकर नैना और महेश जी के साथ बैठ बातें करने लगे। डॉली सबके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई। डॉली अपने भैया महेश जी को देखकर कही, भैया कितने कमज़ोर हो गए हैं, अच्छे से खाते पीते नहीं हैं क्या? नैना जी को तो जैसे मौका मिल गया। बोली, हाँ तेरे भैया आजकल अच्छे से रहते नहीं हैं, कितना भी बोलती हूँ सुनते नहीं हैं। अब पति को पत्नी की बात कहाँ अच्छी लगती है, जितनी प्यारी बहन लगती है। ऐसे भी डोली में आई थी आपके भैया को आपके यहाँ पर रखने के लिए। कुछ दिन आप यहाँ पर अपने पास रखिए। आपके भैया शायद आपके साथ अपनी बहन के पास रहेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, शायद उनके सेहत में भी सुधार हो। डॉक्टर भी कह रहे थे हवा पानी बदलेगा तो अच्छा रहेगा। आप कुछ दिन अपने साथ रखो। डॉली अचानक से सामने में आई बात को संभाल नहीं पाई। बोली, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं भैया को रखूँगी ना, बिल्कुल अच्छे से रखूंगी। डॉली मौका मिलते के साथ चौका मार दी। तुरंत बाहर आई और अपनी गाड़ी से महेश जी का सामान निकाली और जाकर डॉली को दी। कहीं इसमें उनके पहनने के कपड़े, तौलिया, ब्रश, दवाइयाँ सब कुछ है। एक बार मैं आपको दवाई का समझा देती हूँ, दवाई कैसे लेना है नहीं लेना है सब समझाई और फिर नैना वहाँ से निकल गई। डॉली के यहाँ पर महेश जी रह गए। 2 दिन हुआ था। नैना जी ने डॉली को फ़ोन की कि डॉली कल के दिन अपने भैया को लेकर डॉक्टर के पास चले जाना, उनको महीना में एक बार फिजिशियन को दिखाते हैं। डॉली बोली, अरे भाभी कल मेरे को थोड़ा काम था। नैना बोली, कोई बात नहीं, कल काम है तो परसों चले जाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 दिन ऊपर नीचे तो होता रहता है। डॉली थोड़ी मुरझाई आवाज़ में कही, हाँ भाभी मैं ले जाऊंगी, ऐसे भैया तो पूरे ठीक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, जब से आए हैं बहुत अच्छे से हैं। नैना जी फिर बाजी को हाथ में ली और कही, ये तो अच्छी बात है। मैं पहले सोच रही थी पता नहीं उनका वहाँ मन लगे या ना लगे, तो 4-5 दिन वहाँ रहेंगे, लेकिन आप बोल रहे हो कि भैया का मन बहुत अच्छे से लग रहा है तो आराम से 12-15 दिन वहीं पर रहने देती हूँ। वो क्या है ना, आपको याद बहुत करते हैं, आप में जान बसती है, और क्यों ना बसे, इकलौती बहन है आप उनकी। डॉली बोली, पर भैया आपको याद करते हैं भाभी, इतने दिन आपके बिना नहीं रह पाएंगे। नैना बोली, अरे मैं तो ज़िंदगी भर उनके साथ रही हूँ, मैं कहाँ भागी जा रही हूँ, मुझे तो घर में रहकर याद ही नहीं करते, बहन के घर में मैं उन्हें और थोड़ी याद आऊँगी। पता है आपकी माँ क्या कहा करती थी कि भाई मर्दों को सबसे अच्छे तरीके से कोई खाना खिलाता है वह उसकी माँ होती है, उसके बाद उसकी बहन होती है, फिर उसकी पत्नी होती है। अब उनकी माँ तो है नहीं कि उनकी देखरेख करे, अब बहन ही सबसे ज़्यादा अच्छा देखरेख कर सकती है, इसलिए आप कुछ दिन उनको रखिए। आपका भाई का बहुत मन लगेगा, उनका सेहत में सुधार भी आएगा। अब उनका सेहत के आगे तो आप और मैं क्या, उन्हें देखना पड़ेगा ना। डॉली कुछ कह नहीं पाई। महेश जी को डॉली के घर में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर कुछ कहते भी नहीं बन रहा था। 10 दिन तक होते होते डॉली भी घबरा गई थी। जो अपने सास ससुर को ढंग से कभी रखा नहीं हो, उनका खाना का ध्यान नहीं रखी, भले वो अपने भाई को क्या रखेगी, लेकिन अपना सगा भाई है। ना भी नहीं कहते बन रहा था, लेकिन अपना भाई को भी रखते भी नहीं बन रहा था। भाई से मुंह से प्रेम जताना अलग होता है, लेकिन जब करने की बात आती है तो अच्छे अच्छे सगे पराये हो जाते हैं। 12 दिन तक होते होते डॉली ने नैना जी को फ़ोन की, भाभी हम लोग थोड़ा कहीं बाहर जाना था, मिहिर जी के घर परिवार में शादी है, हमें वहाँ जाना था, आप भैया को ले जाइए, अब हम नहीं रहेंगे तो भैया का यहाँ कौन ध्यान देगा, जब हम आएंगे तो हम फिर से भैया को वापस बुला लेंगे। नैना जी बोली, कोई बात नहीं, आपके भैया की सेहत में अब तो काफ़ी सुधार आया होगा, जब आपका वापस आना हो तो मुझे कॉल कर देना, फिर से महेश जी को आपके यहाँ पर छोड़ दूँगी। उनको अपनी बहन के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें अपनी बहन से बहुत प्यार है। नैना जाकर अपने पति को घर ले आई। 4 दिन तक महेश जी को घर में रखी। महेश जी के बड़े भाई जो उसी शहर में उनके घर से 10-12 किलोमीटर दूर में रहते थे, उनके घर गई। बोली, भैया महेश जी को आपकी बहुत याद आ रही थी, अक्सर बचपन की बातें याद करते हैं, आपसे मिलने का बहुत कह रहे थे, पूरी ज़िंदगी तो वह ढंग से आप लोग के साथ रह नहीं पाए, बस आप लोग को याद ही करते रहे, आपके साथ कहाँ समय बिता पाए। अभी तो उम्र भी हो गई है तो सोचती हूँ आप लोगों के साथ अच्छे से समय बिता पाएँ, आपके साथ रहेंगे तो उनका बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा, उनका सेहत में सुधार भी होगा।
महेश जी के भाई रमेश जी को बोलने का कोई मौका नहीं मिला। नैना जी महेश जी को वहाँ पर छोड़कर घर आ गई। 5 दिन हुए ही थे कि रमेश जी का नैना जी के पास फ़ोन आ गया। अरे बहू, महेश का मन यहाँ नहीं लगता, कहता है कि अपने घर जाना चाहता हूँ, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, अपना घर अपना ही होता है और यहाँ भी उतना करने वाला कोई है नहीं, हमारी भी उम्र हो गई है, हम भी तो अपने बेटे बहू के ही भरोसे हैं, उनको भी अब क्या बोले कि हमारा तो करो ही करो, हमारे भाई का भी करो। नैना जी छुटते के साथ बोली, आप अपने बेटे बहू को क्यों नहीं बोल सकते भैया? जब मैं आपके घर में शादी कराई थी तो शादी के 15-20 साल तक तो आपके भाई हमेशा मुझे कहा करते थे, मेरे भाई को देखो, मेरे बहन को देखो, मेरे भाई को देखो, मेरी बहन को देखो। मेरे से बहुत लड़ाई करते थे। जब मेरे पति अपनी पत्नी से करवा सकते हैं तो आप अपने बेटे बहू से अपनी भाई की देख रेख क्यों नहीं करवा सकते? आखिर में बेटे बहू आपके घर में रह रहे हैं। बड़े भाई रमेश जी ने कहा, बहू बेटा बहू ही होता है और पत्नी पत्नी ही होती है। नैना जी बोले, सही बात है, बेटा बहू अपना होता है ना, सगा होता है, पत्नी तो पराई होती है, दूसरे घर की होती है, उसे तो छोड़ भी सकते हैं ना। बड़े भाई रमेश ने कुछ कहना सही नहीं समझा, बोले, बहू तुम्हारी नाराज़गी मुझे पता है, पर समझो बहू हम क्या कहें। नैना जी कुछ बोली नहीं, शाम को गई और अपने पति महेश जी को घर लेकर आ गई। घर में आने के बाद महेश जी कुछ बोले नहीं। दूसरा दिन सुबह नाश्ता के समय पर नैना जी और महेश जी साथ में बैठे। उन्हीं के सामने बैठकर नैना जी उनकी बहन डोली को फ़ोन लगाई, पूछी, डोली आ गई क्या? डोली बोली, नहीं भाभी, अभी कहाँ, अभी तो यहीं हूँ। नैना जी बोली, शादी में इतना दिन किसी के घर में कहाँ कोई रहता है, अभी तक नहीं आई, कब तक आएगी? मैं इंतज़ार कर रही हूँ, भैया बहुत याद कर रहे हैं। डॉली बोली, भाभी आप भी समझिए, हम कितना दिन भैया को रख सकते हैं, अब और उन्हें रखना संभव नहीं है। हमारे ससुराल परिवार में रहेंगे तो भैया को भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरे पति भी क्या कहेंगे, मेरा ससुराल परिवार क्या कहेगा। नैना जी बोले, कोई कुछ नहीं कहता है, जो कुछ कहते हैं हम खुद कहते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं कहता है, ये सब फालतू की बातें होती हैं, लोगों को देखना, समाज को देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमें आकर देखता है क्या? महेश जी नैना जी का चेहरा देखते रहे। महेश जी बोले, नैना बस करो, मैं जानता हूँ तुम्हारी नाराज़गी, मैं सब समझ गया, मैंने सब देख लिया, मैं तुम्हारा वह पल लौटा तो नहीं सकता, लेकिन अब मुझे माफ़ कर दो। ज़िंदगी का जो पल बचा है मैं तुम्हारे साथ सुकून से गुजारना चाहता हूँ। नैना जी बोली, सुकून से नहीं गुजार सकते, जो ज़िंदगी में मुझे सुकून नहीं दिया उसको सुकून से अपना ज़िंदगी गुजारने का हक भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने यह सब इसलिए नहीं किया कि आप मेरे पर बोझ हैं या मैं आपका ध्यान नहीं रख सकती या हमारे घर में आपके लिए जगह नहीं है। आप मेरे पति हैं, आपको देखना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन मैं यह सब इसलिए कर रही थी क्योंकि ज़िंदगी भर जिस भाई बहन के पीछे आप दीवाने बने घूमते रहे, पत्नी को कभी पत्नी नहीं समझा, मैं देखना चाहती थी कि उनके दिल में, उनके घर में, उनके परिवार में आपके लिए जगह है कि नहीं है। मुझे जवाब मत दीजिए, आप खुद से जवाब पूछिए कि उनके यहाँ पर आपको क्या लगा, आपको क्या महसूस हुआ। आप ही कहते थे ना, लोग हर इंसान से झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से झूठ नहीं बोलता। कम से कम यहाँ पर खुद से झूठ मत बोलना, अब खुद से पूछना कि आपको कैसा लगा था। दरअसल 40 साल पहले नैना जी की शादी महेश जी से हुई थी। महेश जी का परिवार में महेश जी की माँ, पिता, महेश जी के बड़े भाई, उनकी पत्नी और एक बहन थी। बहन डोली की शादी हो चुकी थी। सास ससुर, बड़े भाई, जेठानी, महेश जी और नैना जी सब एक साथ रहते थे। नैना जी के शादी के 15 साल बाद रमेश जी बड़े भाई अलग हो गए। बड़े भाई रमेश जी, डॉली और महेश जी सब एक ही शहर में थे। जब भी कुछ होता, चाहे छोटी सी छोटी बात होती या छोटा सा छोटा त्यौहार होता, तो महेश जी अपने भाई बहन को घर बुलाने के लिए आतुर रहते। नाग पंचमी है, बहन को बुलाना है, मकर संक्रांति है, बहन को बुलाओ, गर्मी छुट्टी है, बहन को बुलाओ, भाई की याद आ रही है, भाई और उनके परिवार को बुलाओ, सब बहुत दिन से मिले नहीं हैं, भाई बहन उनके परिवार को बुलाओ। जब उनका घर आना होता तो घर के बाहर में खड़े होकर ऐसे इंतज़ार करते जैसे भाई बहन नहीं आ रहे हैं, एक पिता अपने बेटे का इंतज़ार कर रहा हो। वही बहन भाई भाभी को कभी अपने घर नहीं बुलाती। बड़े भाई के घर में जाना होता तो चाय पिलाकर चलता कर देते, जबकि उनके आने पर घर में पकवान पर पकवान बनता। बहन को ये पसंद है, भाई को ये पसंद है। बहनों के पीछे छोटी सी छोटी बात पर महेश जी अपनी पत्नी नैना जी से झगड़ा करते। उनके बीच
कि झगड़े ऐसे होते कि 4 दिन 5 दिन उनके बीच में बात नहीं होता। यही कारण रहा कि उन दोनों पति पत्नी के बीच में कभी मन नहीं जुड़ा। धीरे धीरे उनके बीच का मन की खाई इतनी बढ़ती गई कि वह दोनों एक घर में साथ तो थे, कहने को पति पत्नी भी थे, लेकिन कभी पति पत्नी जैसे हो नहीं पाए। कभी दोनों सुकून से 2 पल बात नहीं किए, दोनों कभी साथ में बैठकर हंसे नहीं, दोनों साथ मिलकर कभी रोए नहीं। आज 70 साल के महेश जी और 65 साल की नैना जी है। इतने सालों की तकरार से अब नैना जी को बहुत चिढ़ होने लगी थी। इतने सालों का उनका गुस्सा अब निकलने लगा था। इसी सिलसिले में अपने पति को अपने भाई और बहनों के घर में रहने के लिए भेजी कि इनके पीछे तुमने पूरी जिंदगी अपनी पत्नी से बेगाने की तरह रहे, कभी उसे अपना नहीं माना, कभी परिवार का हिस्सा नहीं बनाया। आज उनके घर में जाकर आप रहो। महेश जी को अपना गलती का एहसास तो हो गया था। उन्होंने यह गलती की थी कि अपने परिवार को लेकर चले थे, लेकिन अपने परिवार, अपने भाई, अपनी बहन को लेकर चलने में वह अपनी पत्नी को कभी अपना नहीं बनाए थे। हमेशा उसे नज़रअंदाज किए, कभी उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं किए। बस यही एक गलती हो गई थी। बहन, परिवार और पत्नी के तराजू में उन्होंने हमेशा अपने परिवार का ही पलड़ा भारी रखा और पत्नी को हमेशा नज़रअंदाज किया। अगर वह दोनों को बराबर सम्मान देकर चलते, प्यार और स्नेह से लेकर चलते, तो आज उनकी यह गति नहीं होती। फ़ोन रखने के बाद महेश जी ने नैना जी को बोले, मुझे माफ़ कर दे, अब हम अच्छे से साथ में रहते हैं, जब जागो तभी सवेरा। नैना जी बोली, यह सब डायलॉग बाजी बोलने में सुनने में अच्छा लगता है, पर मेरी ज़िंदगी में इसका कोई जगह नहीं। मैं आपको वही खुशियाँ, वही जीवन दूंगी जो आपने मुझे दिया। आपका खाना पीना, दवा दारू, उठने बैठने का, आपके आराम का पूरा ध्यान रखूंगी, लेकिन आपकी पत्नी का शुभ आपको नहीं मिलेगा। आप जिंदगी भर दोस्त परिवार के पीछे भागते रहे और मैं घर में अकेले रही। घर के 4 दीवारें के बीच में मेरा जीवन अकेला था और वह अकेलापन आपको काटना है। वह अपने कमरे में चले गई। महेश जी बस बाहर देखते रह गए, समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या करे। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।